देखिए, उनकी कंडीशन जो है वो स्टेबल बताई जा रही है, क्योंकि ट्रीटमेंट उनका 92 बेस हॉस्पिटल श्रीनगर, जो कि आर्मी का हॉस्पिटल बदामी बाग में है, वहां पर हो रहा है। और अभी एलजी मनोज सिन्हा वहां उनको देखने के लिए, और साथ साथ जो आईटीबीपी के जो जवान जख्मी, जो उनका एक्सीडेंट हुआ था चंदनवारी पहलगाम में, जब वो वापस ड्यूटी से लौट रहे थे, तो कई सैनिक जो है वो अपनी जान भी खो गए, और कई लोग जो है जो इंजर्ड है उसमें उनका इलाज भी वहां आर्मी हॉस्पिटल में चल रहा है। वहीं देखा जाए जिस किलिंग को हम आज रिपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ कंडमनेशन जो है हर कॉर्नर से आ रहा है, चाहे वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, पॉलिटिकल लीडर्स है, या वो गांव वाले जो उनके साथ पिछले 30-40 सालों से रह रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि भाई ये जो घटना हुई है ये शर्मनाक घटना हुई है, और बड़ी ओपन वॉइस में लोग कह रहे हैं कि आप एक एक करके क्यों मार रहे हैं, चुन चुन के क्यों मार रहे हैं, जब मारना है तो सबको मारिए आप। इससे इंसानियत जो है वो शर्मिंदा हो रही है, क्योंकि ये दो फैमिलीज है शोपियान के इस विलेज में, जहां पर दोनों फैमिलीज पे, जो एक फैमिली है जिनके ऊपर अटैक हुआ था, उनके बेटे के ऊपर अटैक हुआ था रमजान के महीने में, और अब जो दूसरी फैमिली है, ये टोटल 2 कश्मीरी पंडित फैमिलीज है जो इस छोटी गांव विलेज में रह रहे हैं और कई सालों से रह रहे हैं। ये दोनों भाई जो है वॉलनट के ऑर्चर्ड में काम कर रहे थे, और तभी जो है 2 टेररिस्ट, जिसमें एक आइडेंटिफाई हुआ है अलबदर टेरर आउटफिट का, जिन्होंने यह हत्या की, और जो वेपन यूज हुआ है वो AK-47 हुआ है, क्योंकि जो कार्ट्रिजेस मिले हैं वो बताते हैं कि कौन सा वेपन वहां पर हुआ और किस तरह से जो किलिंग को है अंजाम दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिलहाल शुक्रिया जीनत, अगर और तमाम कुछ अपडेट्स होंगे तो आप बताइएगा, लेकिन सबसे पहला सवाल मैं शालामणि त्रिपाठी जी आपसे इसलिए पूछना चाह रही हूं क्योंकि सवाल उठ रहे हैं आप लोगों पर। विपक्ष लगातार लामबंद है इस चीज को लेकर, और सवाल आपसे यह पूछ रहा है कि भाई एक बार फिर से कश्मीरी पंडित जो हैं वो घाटी में आतंकियों के निशाने पर है। ना केवल कश्मीरी पंडित बल्कि बाहर से भी जो आए हैं, जो प्रवासी कामगार हैं, मजदूर हैं, वो भी। क्या यूं ही इनके खून से घाटी लाल होती रहेगी, और कब तक? नहीं, देखिए, आपने देखा है कि ये पूरी लड़ाई एक निर्णायक जंग की दिशा में जा रही है। कल पूरी दुनिया ने जो एक पूरी तस्वीर देखी है पूरे हिंदुस्तान की, खास तौर पे कश्मीर की, जिसको लेके हमेशा से एक प्रोपेगेंडा फैलाने का प्रयास होता था, पूरी दुनिया ने वो तस्वीर देखी कि पूरा कश्मीर कैसे तिरंगे के नीचे पटा हुआ था। एकजुटता देखी, एकता देखी, पूरे देश की ताकत देखी। तो निश्चित तौर पर बौखलाहट है ये, और ये निर्णायक जंग इस दिशा में जा रही है कि जब आप देखिए इस पूरी घटना को आप देखते हैं तो एक बिल्कुल निरपराध लोग, जिनके पास कोई हथियार भी नहीं है, जिनके पास कोई लाठी डंडा भी नहीं है, जब आतंकी उन पर गोली बरसाते हैं, तो ऐसे में दरअसल वो अपनी कायराना हरकत का अपना उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इससे ज्यादा कायराना और नपुंसक हरकत क्या हो सकती है कि आप जो सीधे साधे ग्रामीण हैं उन पर गोली चला रहे हैं। लेकिन ये बौखलाहट इसी बात की है कि लगातार सेना ने, हमारी जो बहादुर सेना ने जवाब दिया है। इस तरह की जो किलिंग्स इसके पहले हुई हैं, आप देखिए 24 से 48 घंटे में गीदड़ की मौत मारे गए आतंकी, गीदड़ की मौत मैं कहूंगा, कि जिन आतंकियों ने दुस्साहस करने का प्रयास किया, चाहे वो हमारे पुलिस के जवानों पे किया हो, फोर्स के जवानों पे किया हो, या जो निर्दोष नागरिक हैं उनके साथ जिन्होंने इस तरह का दुस्साहस करने की कोशिश की है, हमारी बहादुर फौज ने 24 से 48 घंटे के भीतर उनको गीदड़ों की तरह मारा। और मैं आपसे इस बात के लिए कह रहा हूं कि आप देखिएगा अगले कुछ घंटे निर्णायक होंगे। ये पूरी लड़ाई, जिन लोगों ने पूरे कश्मीर के भीतर एक नफरत का माहौल पैदा करने का प्रयास किया था और पूरी दुनिया में कश्मीर के भीतर एक अलग तरह का प्रोपेगेंडा दिखाने की कोशिश की थी पाकिस्तान की मदद से, आज दुनिया देख रही है कि कश्मीर में किस तरह के हालात वो प्रोपेगेंडा जो है वो दिखाने की कोशिश हो रही है। और